नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साहित्य दर्पण में। और आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, जो कि संबंधित है हिंदी विषय से। अगर आपको यूपीएलटी ग्रेड का फॉर्म भरना है, यूपी टीजीटी का फॉर्म भरना है, यूपी पीजीटी का फॉर्म भरना है और वो भी हिंदी विषय से, तो आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको हिंदी विषय से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए संस्कृत करना अनिवार्य है। संस्कृत के लिए आप क्या करेंगे कि आपको मान लीजिए यूपीएलटी ग्रेड का फॉर्म भरना है। अभी तो एग्ज़ाम हो चुका है यूपीएलटी ग्रेड वाला, लेकिन कभी भी जब भी दोबारा एलटी ग्रेड का फॉर्म आएगा तो उस समय आपको हिंदी के साथ संस्कृत करना पड़ेगा। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं कि एक सब्जेक्ट संस्कृत प्राइवेट से कर लीजिए, ठीक है। हर वर्ष फॉर्म आते हैं यूपी बोर्ड के। इसके अलावा एक ऑप्शन और है एनआईओएस, आपने सुना भी होगा एनआईओएस का नाम। तो आप यूपी बोर्ड से भी आप संस्कृत का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। प्राइवेट सब्जेक्ट एक संस्कृत से भर दीजिए, उससे भी आप एनआईओएस से भी कर सकते हैं। संस्कृत विषय से एक सब्जेक्ट इंटर से अलग से कर लीजिए, तो आपका यूपीएलटी ग्रेड का फॉर्म जो आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं हिंदी विषय से, वो आपका बन जाएगा। और सेम यही चीज़ आपकी काम आ जाएगी यूपी टीजीटी में भी। इसके लिए आपके पास बीए बीएड तो होना अनिवार्य है ही, और साथ में आपका कॉम्बिनेशन के रूप में संस्कृत भी होना चाहिए, जो कि इंटर से होना चाहिए एक सब्जेक्ट को लेकर के। उसे भी आप प्राइवेट बिल्कुल वैसे ही एलटी के लिए और टीजीटी के लिए दोनों में सेम है। और अगर बात करते हैं हम लोग पीजीटी की, तो उसके लिए आपके पास एमए होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट से आपको फॉर्म भरना है, मान लीजिए हिंदी से भरना है, तो आपका एमए होना चाहिए। और अब बीएड भी अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि पीजीटी में भी अब बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये नया नियम सुनने में आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर पीजीटी करना है हिंदी सब्जेक्ट से, तो आपका एमए होना चाहिए हिंदी से। इसके अलावा बीएड होना चाहिए आपका। और इसके अलावा हिंदी का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए संस्कृत से आपका बीए में 2 वर्ष होना चाहिए। इसके भी ऑप्शन है, जैसे कि अक्सर कर ऐसा होता है कि हम लोग जब हिंदी से बीए एमए करते हैं तो संस्कृत का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा समय भी हम लोग का बर्बाद होता है। और जब तक हम लोग को पता चलता है कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, जब तक बहुत सारा समय निकल चुका होता है, और कॉम्बिनेशन बनाते बनाते भी बहुत सारा समय निकल जाता है, और हमारा समय भी बर्बाद होता है, हमारी पढ़ाई भी बर्बाद होती है, और हम काफ़ी पीछे भी हो जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जब आपको पीजीटी से हिंदी का कॉम्बिनेशन बनाना है, हिंदी विषय को लेकर के कॉम्बिनेशन बनाना है आपको, तो आप राष्ट्रीय टंडन है, आपने नाम भी सुना होगा, राष्ट्रीय टंडन है। इसके अलावा इग्नू है, आपने नाम सुना होगा दोनों का। तो साल में 2 बार फॉर्म आते हैं, क्योंकि हमने भी अपना कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनाया था। जब हमको यूपीएलटी देना था, टीजीटी देना था, तो हमने यूपी बोर्ड से भी संस्कृत किया था, प्राइवेट सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत लेकर के, और हमने एनआईओएस से भी किया था। दोनों जगह से ही हमने कर लिया था अलग अलग समय पर। और जब हमको पीजीटी का फॉर्म भरना था हिंदी से, तो उस समय मेरा बीए संस्कृत कंप्लीट नहीं था, तो हम पीजीटी का फॉर्म नहीं भर पाए थे। जबकि आपको पता है कि टीजीटी और पीजीटी का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है, वो भी भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र था। मतलब सोचिए आप, पढ़ाई सब सेम थी, लेकिन सिर्फ एक संस्कृत का कॉम्बिनेशन न होने की वजह से हम पीजीटी का फॉर्म नहीं भर पाए थे। और ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो कि कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं जानते हैं, इसकी जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, उनका बहुत सारा समय बर्बाद होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान कर लीजिए कि अगर पीजीटी हिंदी से आपको करना है, तो कॉम्बिनेशन के रूप में आपको संस्कृत से बीए करना पड़ेगा। कम से कम 2 वर्ष होना चाहिए। और उसके लिए आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ इतना कीजिए कि आप इग्नू से पता कर लीजिए फॉर्म कब भरा जाता है, राष्ट्रीय टंडन से पता कर लीजिए फॉर्म कब भरा जाता है। साल में 2 बार फॉर्म भरे जाते हैं। और अगर आपने अभी तक कॉम्बिनेशन नहीं बनाया है, तो आप अपना कॉम्बिनेशन आज ही बना लीजिए, ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और इसी प्रकार से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए हो, कोई क्वेरी होगी, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, ये भी आप बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना ख्याल रखें, और अगर कॉम्बिनेशन नहीं बना है तो अभी भी बना लें, ताकि और ज़्यादा समय आपका कॉम्बिनेशन बनाने की वजह से बर्बाद ना हो, ठीक है। तो चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।